हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे किचन में का हाल बेहाल हो रहा है। और क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी तो 4-5 दिन से मैं ऐसी कोई खास सफाई भी नहीं कर रही थी अपनी किचन की। तो कैबिनेट्स वगैरह मैं नहीं साफ कर रही थी, सिर्फ जो बेसिक सफाई होती है, अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लिया और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, सिंक एरिया साफ कर लिया, सिर्फ यही कर रही थी। क्योंकि सोच ही रखा था कि अब 4-5 दिन में मुझे करना ही है डीप क्लीनिंग। और वैसे भी हम नवरात्रे आ रहे हैं तो उससे पहले किचन वगैरह बिल्कुल साफ हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, सब कुछ शुद्ध और अच्छा वातावरण हो जाएगा मेरे किचन का। तो बस अभी वही शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले जितनी भी कैबिनेट्स वगैरह हैं खाली मैंने करनी है और फिर इनको अंदर से साफ करूंगी, बाहर से तो करनी ही करनी है साफ। और ये जो किचन की डीप क्लीनिंग वाला वीडियो है, ऐसा ही मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। नहीं तो आप फिर वही बात है, जो चीज पहले शेयर कर चुकी हूँ फिर उसकी क्या जरूरत है। ये तो सिर्फ एक ब्लॉग की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आज मेरी नवरात्रि स्पेशल जो तैयारी शुरू हो गई है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलो अब बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, क्योंकि पहले ही 12 बज चुके हैं और मेरी जो मेड है वो साफ सफाई करके जा चुकी है। तो वो आ गई थी तो मैंने सोचा चलो अभी बस ये जो काम है वही हो चुका है। और क्योंकि मैंने सोचा था मैं 11 बजे करूंगी सफाई अपनी किचन की, लेकिन आज वो 11 बजे आई है। ठीक है, और फिर मैंने कहा चलो वो काम करके चली जाए, फिर उसके बाद अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूंगी। तो अब बस जल्दी से डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कैबिनेट्स की ही सफाई करूंगी, किचन में जितने भी हैं अंदर से। तो सारे जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको खाली करूंगी, एक एक करके जितने भी कंटेनर्स हैं उनको निकाल रही हूँ और सामने डाइनिंग टेबल पर मैं उनको रखती जा रही हूँ। क्या होता है कि हम रोज़ सामान निकालते हैं किचन में से, कभी ये कंटेनर कभी वो कंटेनर, तो इनकी भी जो सेटिंग होती है वो बिगड़ जाती है, आगे पीछे हो जाती है। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम उनको ठीक करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी तो आज ये वाला काम भी अच्छे से हो जाएगा। और अब मैंने लिया है एक सूखा कपड़ा और इसकी मदद से मैं जो किचन कैबिनेट के ऊपर धूल लगी हुई है उसको हटा रही हूँ, अच्छे से झाड़ दूंगी मैं। और फिर इस ही कपड़े को पलटकर दूसरी साइड से अंदर जो कैबिनेट है इसके अंदर जो धूल है उसको भी मैं हटा दूंगी। तो अंदर और बाहर से दोनों से जितनी भी धूल है इस कैबिनेट के अंदर गई हुई है तो उसको मैं रिमूव कर दूंगी। भले ही कैबिनेट्स बंद रहते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इनके अंदर थोड़ी बहुत तो धूल चली ही जाती है। अब ये एक बर्तन लिया है मैंने और मैंने इसके अंदर डाला है डिश वॉश थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है और स्पंज की हेल्प से अंदर तक सारा जो कैबिनेट है इसको मैं साफ़ कर दूंगी। क्योंकि इस पर भी अंदर से मेरा ये कैबिनेट जो वाइट है, तो अगर हमारे चिकने हाथ लग जाते हैं तो उससे भी ये गंदा हो जाता है। कई बार हल्दी वाले हाथ लग जाते हैं तो येलो भी हो जाता है। तो इसको भी अंदर से साफ़ करना ज़रूरी है और यही काम सबसे ज़्यादा बड़ा है, अंदर से कैबिनेट्स की सफाई करना। तो बस ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे मैंने सारे कैबिनेट्स को साफ़ किया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही कैबिनेट को कैमरे के सामने साफ़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर सारे कैबिनेट्स दिखा दिए ना तो सच में बहुत लंबा बन जाएगा ये वीडियो और ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेगा। तो बस ऐसे ही सफाई चलती जा रही है। और फिर बाद में जब ये अंदर और बाहर से सारा कैबिनेट जब साफ़ हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर में खोल के रख दूंगी। और जब इसके अंदर ये जितना भी गीलापन है जब सूख जाएगा तो इसके अंदर फिर न्यूज़पेपर नए वाला मैं डाल दूंगी। तो ये नया न्यूज़पेपर मैंने लिया है और इसको भी मैं अच्छे से इसके अंदर सेट कर रही हूँ। कैबिनेट अंदर से सूख चुका था, तो ऐसे ऊपर भी जो ऊपर वाला शेल्फ है इस कैबिनेट की उसके अंदर भी मैंने पेपर डाला और ऐसे ही मैं नीचे भी इसके अंदर ऐसे ही फोल्ड करके पेपर को डाल रही हूँ। मुझे पेपर कैबिनेट के अंदर रखकर फिर उसके ऊपर कंटेनर्स रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग विदाउट न्यूज़पेपर भी डायरेक्ट ऐसे भी रख देते हैं, लेकिन मुझे ये वाला काम ज़्यादा अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर अगर रख दिया जाए तो कैबिनेट के अंदर, फिर उसके ऊपर कंटेनर्स रखे जाएं। और अब आती है बारी चिमनी को साफ़ करने की। चिमनी तो वैसे भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, तो लेकिन हाँ 2-3 दिन से नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस इसी पानी से मैं ये जो चिमनी है इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फिर स्पंज को साफ़ पानी से धोने के बाद फिर ये जो इस पर डिश वॉश लगा है उस सबको साफ़ कर दूँगी। और ये जो डिश वॉश वाला पानी मैंने लिया है इसको मैंने 2 बार चेंज भी किया था बीच में, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ये देखिए मैंने इस स्पंज को अच्छे से फिर पानी से धो लिया था और फिर एक बार सारा का सारा जो ये चिमनी है इसको अच्छे से मैं वाइप कर दूँगी। और अब मैं करने वाली हूँ जितनी भी ये टाइल्स हैं सामने मेरे किचन की इनको साफ़। वैसे तो मैं स्पंज से इसको करती ही हूँ, लेकिन आज मैं इसको अच्छे से
जो है डिश वॉश की हेल्प से और स्क्रबर की हेल्प से, जो ग्रीन वाला आता है, उससे रगड़ के साफ़ करूँगी। तो ये थोड़ी सी मुझे येलो लग रही थी तो इससे चमक जाएगी। पूरी किचन की ऐसे ही करने वाली हूँ। तो इस पर थोड़े थोड़े से जो दाग लगे हुए थे वो भी ऐसे साफ़ हो जाएंगे। हल्के फुल्के चिकनाई के दाग तो आ ही जाते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और ये जो काउंटर टॉप है, इस पर जो मैंने दूसरा सामान लगा रखा है उसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी। तो वो भी एक एक करके खाली करके इन सभी जितने भी ये कंटेनर्स हैं इनको मैं सिंक के अंदर डालती जा रही हूँ। और ऐसे ये जो टेबल है इसको भी साफ़ करूँगी, इसको भी हटा रही हूँ और इसके पीछे के जितनी भी टाइल्स हैं उनको भी साफ़ करूँगी। तो ऐसे ही करके होती है डीप क्लीनिंग। ऊपर से तो हम जो सामने दिखाई दे रहा है हम बस उसी को साफ़ करते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हटा के उनको अच्छे से क्लियर करना, ये तो डीप क्लीनिंग में ही शामिल होता है। और बस यहाँ पर ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ मैं इसको। और ये जो शीशा है इसके ऊपर से भी फिर मैं सूखे कपड़े से पहले जितनी भी डस्ट वगैरह है हल्की फुल्की उसको हटाया है, और फिर यही स्पंज की हेल्प से मैं इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से शीशे को। और एक बार मैं फिर से ये जो स्पंज है इसको अच्छे से धो रही हूँ पहले तो पानी से, और फिर बस ये शीशा जो है साफ़ कर रही हूँ। तो ये भी अच्छे से साफ़ होगा। और अब ये टाइल्स भी मैंने, क्योंकि मैंने स्क्रबर से अच्छे से इस पर जो डिश वॉश से अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था, तो धोने के बाद स्पंज को मैं ये टाइल्स वगैरह भी सारी साफ़ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं ये काउंटर टॉप है इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और पहले तो मैंने इस पर डिश वॉश लगाया था और इसके बाद इसी स्पंज को अच्छे से पानी से धोया था और फिर काउंटर टॉप को एक बार फिर से क्लीन किया था। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि कई बार हम खाने की चीज़ें भी इस पर रख देते हैं, तो इसलिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब आप डिश लिक्विड वाले पानी से एक बार अगर आप काउंटर टॉप को साफ़ कर रहे हैं तो एक बार साफ़ पानी से भी इसको साफ़ करें। वैसे तो मैं ये बिल्कुल कॉमन से टिप्स आपको बता रही हूँ, आप फिर बोलेंगे कि ऐसा तो हम सभी करते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो उसमें जो जो चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काउंटर टॉप तो वैसे भी हम लोग डेली साफ़ करते ही रहते हैं। तो अब ये काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने साफ़ स्पंज से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो मेरा जार है इसको भी मैंने साफ़ किया, इसके ऊपर जो भी सारा सामान रखा था साफ़ किया। और ऊपर जो मेरा चाय और चाय पत्ती वाला और चीनी वाला स्टैंड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब बस यहाँ पर जो मैं डेकोरेशन वाले मेरे प्लांट हैं उनको भी धो रही हूँ अच्छे से। तो और ये प्लांट्स वगैरह भी ऐसे तो वैसे मैं धोती ही रहती हूँ, हफ्ते में एक बार इनको ज़रूर धोती हूँ, तभी ये ग्रीन और अच्छे चमकदार लगते हैं। और ऐसा धोना ज़रूरी होता है वैसे भी मनी प्लांट को, इसके लीव्स वगैरह इस पर चिकनाई जो होती है, अगर किचन की है तो वो इस पर लेयर ना जम जाए ऑयल वाली, इसलिए मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। धूल अगर इस पर जम गई तो फिर, और वो भी ऑयल वाली, तो मुश्किल हो जाएगा इसको हटाना। और बस इन सभी जो मैंने काउंटर टॉप पे चीज़ें रखी हुई हैं अपनी काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के लिए, इनको भी अच्छे से मांज दूँगी, तो ताकि काउंटर टॉप के अलावा इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छे से चमक आ जाए। तो अब मेरे सारे पौधे वगैरह भी बहुत अच्छे से चमक गए हैं। और ये जो है ये सारी चीज़ें ये भी एक एक करके मैं क्लीन करती जा रही हूँ। आज बहुत टाइम लगा ये देखने में, तो 15 मिनट में वीडियो पूरा निपट गया है, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ। ये काम करते करते इतनी थकान महसूस हो रही थी कि पूछिए मत। बहुत दर्द हो रहा था पैरों में और ऐसा लग रहा था कि बस ये काम जल्दी से अब ख़त्म हो जाए, ये लंबा खिंचता जा रहा है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन इसके बाद जब किचन मेरी क्लीन हुई तो बहुत अच्छा लगा।
अब हो गई है रात, 9:30 हो गए हैं और अब जाके मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बैठ के। और किचन की सफाई करके इतना थक गई थी मैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। 2-2.5 घंटे मैंने लगातार सफाई की और फिर उसके बाद जाकर फिर मैंने लंच वगैरह बनाया। फिर बस फिर शाम हो जाती है क्योंकि वही अब तविशी स्कूल से आने लगी, वही हमारा लंच अब 4 बजे होने लगा है। वैसे तो अब जैसे बीच में इसकी छुट्टियां थी तो हमें वही 2 बजे तक लंच करने की आदत सी हो गई थी। अब फिर से ये स्कूल जाने लगी है तो फिर वही 4 बजे होने लगा है। तो इस बीच में मुझे इतनी भूख लग रही होती है, पूछो मत। और आज तो किचन की सफाई वाला काम किया, उसकी वजह से और ज्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वो ये खा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर ये नहीं खाएगी अगर हम इसके साथ नहीं बैठेंगे खाना खाने तो। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरे ख्याल से तो जैसे ये किचन की सफाई का काम होता है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल है। पूरे घर की आप सफाई कर लो, वो इतना टाइम नहीं लेती जितना कि किचन की सफाई जो होती है वो टाइम लेती है। मेरे को 2.5 घंटे लगे थे आज पूरे किचन को साफ करने में। और वैसे ही देखने में लगता है कि साफ है, बाहर की तो सफाई हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अंदर से जब डीप क्लीनिंग का नंबर आता है ना तब पता चलता है कि कितना लंबा काम है। और आज फिर मेरे को अभी तक भी थकान महसूस हो रही है। अब बस जल्दी से ये वीडियो एडिट करूंगी और फिर इसे कल के लिए अपलोड करूंगी। तो लग रहा है कि जैसे कि बस सो जाऊं, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया। खड़े 2.5 घंटे लगातार खड़े काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो मेरा सबसे पहला जो वीडियो था जो बहुत ज्यादा चला था, तो वो था किचन का जो काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन वाला है। और वो जो था, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो 4 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने और उसमें कोई मेहनत नहीं की थी। सिर्फ मैंने अपना काउंटर टॉप जो था वो दिखाया था कि कैसे उस पर मैंने सामान रखा हुआ है, और कोई एडिटिंग नहीं की थी। बस एक लगातार मैं बोलती जा रही थी, सारा सामान दिखाती जा रही थी और उसमें कोई कट नहीं, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। और डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही मैंने क्या किया था, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही, मतलब मैं देख रही थी, मेरा पहला ऐसा वीडियो था जिसके व्यूज बढ़ते जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये क्या हो गया, कैसे चमत्कार सा हो गया है। तो इतने व्यूज आए थोड़ी देर बाद, मतलब बढ़ते जा रहे थे हजार करके। तो बहुत खुशी भी हो रही थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि बताओ मैं और सभी वीडियोस में कितनी मेहनत करती हूँ। और आप लोग भी बोलते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ आप बहुत मेहनत करते हो, आपके वीडियोस को देखकर पता चलता है। तो सच में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी कि कुछ वीडियोज में हम कुछ भी मेहनत नहीं करते और वो इतने ज्यादा चल जाते हैं जिनकी हमने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं की हुई होती हैं। और ऐसे ही कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और ऐसे ही अभी मैंने कुछ दिन पहले, मतलब जुलाई अगस्त में, जो सीमेंट का एक पॉट बनाने वाला वीडियो था वो अपलोड किया। तो वो जब स्टार्टिंग में, मतलब इस वीडियो ने तो कमाल ही कर दिया था। तो जब स्टार्टिंग में मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो सिर्फ इसके जो व्यूज थे 400 तक अटक गए थे और मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर मैंने अपनी एक यूट्यूबर फ्रेंड है उनको बताया कि मुझे इस जो वीडियो से बहुत उम्मीद थी, मैंने बहुत मेहनत की थी इसमें, 2 से 3 दिन मुझे लगे थे बनाने में और करने में। और मुझे लग रहा था कि ये काफी चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चला वीडियो और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी मेहनत बेकार हो गई। तो फिर ठीक है, मुझे दुख हुआ, थोड़े दिन मैं बहुत दुखी सी रही, फिर भूल गई, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। फिर ये मुझे पता चल गया था कि मेरी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन और किचन विचन से रिलेटेड जो चीजें आपको पता अच्छी लगती हैं तो फिर मैं वो ही करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 3 से 4 महीने पहले, मेरा वही पॉट वाला जो वीडियो है इतना वायरल हुआ कि पूछे ही मत। और वो अभी तक बहुत ज्यादा चल रहा है, इस पर बहुत व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे होता है कि कभी कभी कोई वीडियो बिल्कुल रुक जाता है, बस जैसे वो 400 पे अटका हुआ था, फिर 5-6 महीने बाद वो एकदम से इतना वायरल हुआ, पता नहीं कैसे कहाँ से वो उठ के एकदम आगे पहुंच गया। तो होता है कभी कभी ऐसे कि यूट्यूब पर भी चमत्कार हो जाते हैं। तो ऐसा ही है, बस यूट्यूब की लाइफ ही कुछ अलग है। तो बस अब मैं वीडियो को करूंगी एंड। कैसा लगा मेरा क्लीनिंग वाले जो आज मैंने दिखाया वीडियो, प्लीज बताना मुझे कमेंट करके। वैसे तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने छोटा सा ही पार्ट डाल रही हूँ मैं क्लीनिंग वाला, बहुत ज्यादा नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि नवरात्रि है, मैंने आपको बताया था। तो अच्छा लगता है कि भाई नवरात्रि है तो हर चीज शुद्ध और सात्विक ही होनी चाहिए। तो किचन होती है एक तो भाई जिसमें हमारे प्रसाद भोग वगैरह जो हम बनाते हैं किचन से ही रिलेटेड है, और फिर साथ में मंदिर, दोनों की सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। घर की तो करते ही हैं हम, लेकिन जैसे मंदिर की करते हैं ऐसे किचन की भी करनी चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। और जो रूटीन था आज का क्लीनिंग वाला ये आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।